Yes, very, very good evening to all of you, my dear students. Very, very good evening to everyone. So today we will be starting with constitution. Okay, आज हम constitution से start करेंगे और constitution will take time for me to complete at least 3 to 4 months. Okay, so therefore very patiently, kindly listen to the class. Okay, थोड़ा धैर्य बनाए रखना क्लास में. अप्स एंड डाउन्स आएंगे. अप्स माने कि आपका इंटरेस्ट बनेगा, डाउन जब आपको इंटरेस्ट नहीं बनेगा, बट स्टिल क्योंकि वी हैव टू डू इट, देयरफॉर यू प्लीज स्टे ट्यून्ड. ओके, राइट. चलो, let us start with constitution. And constitution is very, very important. Why it is important? Because if we talk about the UP judiciary, right, or some other state, then in UP and other state, particularly in UP, polity or the constitution is asked in the mains law, as well as law के साथ साथ GS में भी पूछा जाता है. ठीक है. So therefore constitution is very, very important. चलो, let us start. अब कॉन्स्टिट्यूशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी. राइट, वी कैन डिवाइड दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन टू पार्ट. फर्स्ट, दैट कैन बी बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जिसके ऊपर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है. राइट, ओके. बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल. राइट, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है. वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन डिटेल. एंड दूसरा पार्ट कौन सा है? गवर्नेंस. गवर्नेंस, राइट. गवर्नेंस जिसके अकॉर्डिंगली हमारा इंडिया गवर्न होता है. राइट, यहाँ पे तीन चीजें हैं ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. राइट, so therefore we will be dividing this constitution in two parts: basic fundamental principle and governance. Right, because India is governed by the constitution. Right, nothing is supreme, constitution is supreme. जब भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो यू विल से कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, यू विल फाइंड द आंसर सॉल्यूशंस. राइट, so constitution is supreme. No one can breach the constitution. No one is above the constitution. Right, rather we can say the constitution is the grand norm of the Indian society. Right, the basic element या basic essential या basic structure, we will be discussing about this. basic structure हो गया, राइट. ग्रैंड नॉर्म हो गया. अब ग्रैंड नॉर्म शायद सुना होगा आपने अगर आपने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है तो वहां पढ़ा होगा आपने ग्रैंड नॉर्म, दैट कैन नॉट बी वायलेटेड. राइट, दैट हैज बीन गिवन बाय केल्सन. केल्सन ने बोला था, दिया था ग्रैंड नॉर्म. राइट, ओके, समझ में आ रहा है? वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन डिटेल. तो स्टार्ट करने से पहले जब भी मैं कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूं, तो बिफोर दैट आई विल बी डिक्टेटिंग फ्यू टॉपिक्स. राइट, सो दैट आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा चीज कब करेंगे. राइट, ऑर्डर में चेंज हो सकता है, but topics you should be knowing that what all topics that we are going to study in this constitution. So first of all, write down the list of topics, and in a meantime I will be telling you brief about those topics also. तो मैं उन टॉपिक्स का आपको ब्रीफ भी बताता हुआ चलूंगा. ठीक है, इज इट क्लियर? तो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स. First is importance of constitution. Importance of constitution. Right? Importance माने कि that how important it is for our society. कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो हमारी सोसाइटी कैसे गवर्न होती. राइट, जस्ट इमेजिन इफ देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन. और अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो सोसाइटी तो चेंज हो रही है ना.
सोसाइटी का माइंडसेट चेंज हो रहा है, सोसाइटी का परसेप्शन चेंज हो रहा है। जैसे अगर मेरा एक परसेप्शन है, राइट, तो ऐसी पर्टिकुलर सोसाइटी का परसेप्शन है, दैट कैन बी चेंज विद टाइम, राइट। वो चेंज हो जाता है टाइम के साथ। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को भी डेवलपिंग होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, राइट। Since the society is dynamic, so therefore the constitution is also needs to be dynamic. और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को डायनेमिक होना जरूरी है, तो जाहिर सी बात है हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो क्या वो चेंजेस इंटरनल चेंज होंगे या पेरिफेरल चेंजेस होंगे? सो दैट आल्सो वी विल बी डिस्कसिंग, दैट इज टॉकिंग अबाउट अमेंडमेंट्स, ठीक है, राइट। तो वो भी हम देखेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट is rule of interpretation. Rule of interpretation. Rule of interpretation regarding constitution. Regarding constitution. अब इंटरप्रिटेशन की जरूरत हमें तब पड़ती है जब कभी when there is a vacuum or there is a void or there is a space. void वैक्यूम स्पेस का मतलब क्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन किसी चीज पर साइलेंट है एंड देयर इज नथिंग एल्स, देन यू रिक्वायर द इंटरप्रिटेशन, राइट, इन ऑर्डर टू गवर्न, इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर। कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन किसी जगह पे साइलेंट है, तब फिर क्या करना होता है? इंटरप्रिटेशन करना होता है। और इंटरप्रिटेशन का रोल, इंटरप्रिटेशन कौन करता है? जुडिशरी करती है, right? Is it clear? So if somewhere it is silent, then over there interpretation is required, and the interpretation should be done in line of constitution only. कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल दे रखे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमें इंटरप्रिटेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। So therefore we will be discussing rule of interpretation regarding constitution. समझ में आ रहा है आपको? Yes, over here, Chirag, Himanshu, Natisha, Riya, Rupal, Saloni, Shelly, Shweta, Spriya, Tripti. रूपल ठीक है, श्वेता ठीक है, स्प्रिया ठीक है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि जब कोई चीज खाली है या नहीं है, तो हम उसमें अलग अलग वो निकाल सकते हैं इसका मतलब, ठीक है, राइट। कि ये जो लाइन है बट वहां पे वो कोई चीज खाली है, मतलब वहां उस पे लॉ नहीं है, तो वहां पे हम इंटरप्रिटेट करेंगे, इसके ऑप्शन देखेंगे कि क्या क्या इस पे फिट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, राइट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ द वर्ड, मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या मतलब है। ओके, आपने सुना होगा सर, तीनों वर्ड सुने होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, राइट। So this we will discuss. Thereafter we will be discussing the meaning of basic structure of constitution, basic structure of constitution, basic structure of constitution, right, that we will discuss। कि कौन से केस लॉ में ये फॉर्म करा गया था, और क्या ये फॉर्म करा गया था या रिकॉग्नाइज करा गया था, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे कि क्या इसको हमने फॉर्मुलेट करा या इसको रिकॉग्नाइज करा, बेसिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो दिस वी विल डिस्कस। उसके साथ साथ वी विल डिस्कस द रिलेशनशिप between fundamental rights, fundamental duties, and DPSPs, Directive Principle of State Policies. Okay, fundamental right, fundamental duties, and Directive Principle of State Policies, DPSP. इसको हम
इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद आई विल बी डिस्कसिंग द रिलेशन बिटवीन देम, कि इन तीनों का क्या रिलेशन है, ठीक है, दैट वी विल डिस्कस। साथ के साथ वी विल डिस्कस प्रिएम्बल, वी विल डिस्कस प्रिएम्बल। अब प्रिएम्बल में आई विल बी टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐड हुए थे, जैसे कि सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म, राइट, सोशलिज्म। अभी जो वर्ड सेक्युलरिज्म है, दैट हैज बीन एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट इन द प्रीएम्बल, ओके। तो ये भी पूछ लेते हैं, दिस वी विल डिस्कस, ठीक है, दिस वी विल डिस्कस। सेक्युलरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक दे रखा है सेक्युलरिज्म, ठीक है, राइट, सेक्युलरिज्म। और अगर हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो वो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 16 तक दे रखा है, राइट। ओके, सम स्टूडेंट सेज दैट मेरी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? लेट मी। तो सोशल, बोलो है, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, दिस वी विल डिस्कस। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं जो आप हिंदी वर्ड बोल रहे हो? इंटीग्रिटी, यूनिटी, ओके, आ रहा हूं, मैं उस पर भी आ रहा हूं। तो सेक्युलरिज्म आर्टिकल 25 से 30 में दे रखा है। सोशलिज्म आर्टिकल 14 से आर्टिकल 16। सोशलिज्म क्या, सोशलिस्ट क्या, समाज, समाज ही तो है, राइट। समाज में क्या कि भाई एकता होनी चाहिए, देयर शुड बी इक्वालिटी, राइट, देयर शैल नॉट बी अनइक्वालिटी, अनइक्वल्स नहीं होने चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, राइट, ओके, that no one should be deprived just because of his caste or because of his this gender, inequality नहीं होनी चाहिए ना, राइट। एनीवेज आगे चलते हैं। सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट, that I have a right to life. So that also includes I have a right to dignified life, है ना, राइट। तो डिग्निफाइड लाइफ, ऐसा नहीं कि कोई भी मुझे कुछ भी बोल के चला जाएगा, ऐसा नहीं कि सरकार मेरे साथ कुछ भी करेगी, राइट। और सरकार बोल रही है देखो आपकी सांसें तो चल रही है, बट इसका मतलब थोड़ी कि मेरी डिग्निफाइड लाइफ है, आप मुझे मार रहे हो, खून निकल रहा है, राइट। सो आई हैव अ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दैट हैज बीन प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 20 से लेकर 22 तक, ओके। दिस वी विल अगेन डिस्कस इन डिटेल। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट अगेन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या, दैट आई शुड हैव बीन प्रोवाइडेड अ राइट टू स्पीक, राइट, कि मेरा राइट होना चाहिए स्पीक का, राइट, बोलने का, मेरा राइट होना चाहिए घूमने का, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो दैट इज आर्टिकल 19। जस्ट अ मिनट,